नमस्कार। पिछले 26 दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच में भयंकर वाला युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के दौरान आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सामने से कोई संबोधन नहीं था। जो भी बातें होती थी ट्विटर के माध्यम से बता दी जाती थी कि देशवासियों को पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के पास में चीजें स्टोर हमने कर रखी, चाहे वो डीजल की बातें कर लो, पेट्रोल की बातें कर लो या फिर कच्चे तेल की बातें कर ली जाए। गैस के भी सोर्सेज हैं, टेंशन मत लो। अमेरिका से आ रहा है, रसिया से आ रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ईरान जो है हमारे देश के जहाजों को वो अलाउ कर रहा है। बहुत सारी चीजें थी, परंतु देश के प्रधानमंत्री का अचानक से सामने आना, लोकसभा के अंदर जो है बातें करना और उस समय यह कह देना कि लॉकडाउन के जैसी स्थिति जो है वो सामने आ सकती है, अपने आप में इस बात को इंडिकेट करती है कि भविष्य के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा इसलिए भी होने वाला क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की रेगुलर बातचीत जो है खाड़ी देशों से या फिर पश्चिम देशों से रेगुलर हो रही है। और मोदी जी सामने आकर अगर इस प्रकार की चीजों का बयान करते हैं तो ये अपने आप में एक चिंताजनक हो जाता है। और चिंताजनक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही के अंदर जो है ईरान के ऊपर हमला किया है, जिसको लेकर कई देशों ने जो है इमरजेंसी अलर्ट भी जो जारी कर दिया। न्यूज लाइन की हेडिंग बन जाती है कि मोदी जी ने लोकसभा के अंदर स्पीच दिया जिसके अंदर जो है लॉकडाउन के जैसी स्थितियां जो है पैदा हो सकती है। और ये उस समय कह दिया जाता है जिस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि मेरी खाड़ी देशों से रेगुलर बातचीत हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सामने नहीं आए, जब हमारे देश के अंदर गैस की बड़ी ही किल्लतें थी, लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, लोग सड़कों पे थे, होटल वगैरह बंद हो रहे थे, सभी ये कह रहे थे कि जैसे मुंबई के लगभग 60% होटल बंद हो चुके थे, उस समय भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होती, बस एक बात कह दी जाती थी, परेशान मत हो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। परंतु इतनी बड़ी बात जो है अब सामने आई है तो इसका कोई ना कोई जो है बहुत बड़ा रीजन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधित करते हुए देशवासियों को भी कहते हैं और विपक्ष के लोगों को भी कहते हैं कि अब ये वो समय आ चुका है कि जिस प्रकार से हम सभी ने कोरोना के समय में एकजुटता दिखाई थी, फिर से एकजुटता का समय, चाहे देशवासियों की बातें कर लो, चाहे विपक्ष की बातें कर लो, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण दुनिया में जो हालात बने हैं उसका प्रभाव जो है वो लंबे समय तक रहने वाला है। ये अपने आप में बातें जो है एक चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि देश के प्रधानमंत्री पहली बार जो है वो सामने आते और वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कोरोना के समय भी एकजुटता दिखाई थी। ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए फिर से आपको धीरज संयम बरतना होगा क्योंकि चीजें लंबे समय तक चलने वाली है। आप लोगों ने चीजें नोटिस की होगी, नोटिस ये की होगी कि अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का समय दिया था और ये फाइनल कर दिया था कि 48 घंटे के बाद में आपके जितने भी पावर प्लांट हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा और शुरुआत सबसे बड़े से किया जाएगा। इसके बदले में करना क्या था? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना था, खुला करना था। ईरान जो इस बात को डिक्लाइन कर देता और कहता कि मैं चीजें नहीं खोलूंगा। अगर आप हमला करते हो तो इसका जवाब भी हम जो है हम बिल्कुल पूरे जोश और उमंग के साथ में देंगे। मतलब ये ईरान की टिप्पणी थी। 48 घंटे का समय नहीं होता, इसके बीच में जो है मोदी जी का भाषण भी आ जाता, मोदी जी लाइव आके सारी चीजें बोल भी जाते हैं और बोलने के बाद में जो है आपने नोटिस ये किया होगा जो 48 घंटे का जो समय था वो तब्दील हो जाता है 5 दिनों के अंदर। अब ट्रंप ने ये कह दिया कि अब आपके पास में 5 दिन का समय और 5 दिन के समय के साथ में 15 जो है कुछ शर्तें भी दे दी कि भैया इन चीजों को आप मान लो और चीजें जो है आप युद्ध जो है वो विराम कर लो। मतलब सीज फायर की जो बात है ट्रंप के द्वारा कह दी गई है। क्योंकि ट्रंप का हमेशा से एक चीज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि युद्ध की शुरुआत कर देता परंतु खत्म करने के लिए इसके पास में कोई भी चीजें नहीं है। खत्म करने के लिए क्या करेगा? जो इस देश का राजा होगा, जो बड़े पद पे बैठा होगा, उसको या तो मार देगा या फिर अगवा कर लेगा। ये वाली चीजें होती थी। अब ईरान के साथ में ऐसा करने के बाद में भी, सुप्रीम लीडर के मारने के बाद में भी ईरान अपने घुटनों पे नहीं आया। ये बात कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के खटकने लग जाते। खटकने के बाद में जो 5 दिन का समय दिया, 5 दिन के समय के अंदर जो 15 शर्तें रखी, ईरान ने यह कह दिया कि अमेरिका जो है अपने आप से ही बातें कर रहा है, अमेरिका अपने आप से ही कह रहा है कि हम तो जीत चुके हैं। और इसके बाद का जवाब देते हुए ईरान जो है वो लगातार खाड़ी देशों के ऊपर जो लगातार मिसाइलें दागने का फिर भी काम करता रहता है। मतलब जो सीज फायर की बातें अमेरिका के द्वारा कही गई थी वो बेबुनियादी थी, उसका कोई भी आधार नहीं था। ईरान कहता कि मेरी 5 शर्तें, इन 5 शर्तों को मान लो, तुरंत जो है युद्ध खत्म हो जाना चाहिए, भविष्य के अंदर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, जितने भी मेरे जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह इनके ऊपर मेरे को रिसर्च करने दिया जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसके ऊपर पूर्णतः अधिकार जो ईरान को हो। इस प्रकार की ईरान जो है शर्तें रखता है, परंतु इन चीजों को माना नहीं जाता है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका भी डिक्लाइन कर देता है। परंतु अमेरिका ने जो 5 दिन का समय दिया था उस समय से पहले ही, एक दिन पहले, मतलब कल की अगर मैं बातें करूं तो कल शाम के ठीक 9 बजे जो है अमेरिका ईरान के ऊपर मिसाइल दाग
दाग देता है। और अमेरिका जब मिसाइल दागता है तो इसको लेकर खाड़ी देश देश नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से हाहाकार मच जाता है। और हाहाकार इस कदर मच जाता है कि रूस को भी सामने से आके रूस सामने से आके टिप्पणी कर देता है कि आपके द्वारा ये जो काम किया गया है ये अपने आप में जो है एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जो है ढकेलने का काम कर रहा है। ये बातें कर दिया जाता है। तो ईरान के जो बू शहर है उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर तो नहीं, उसके बिल्कुल समीप ही जाके जो मिसाइल दागता है। अब ये जो मिसाइल दाग दी जाती है तो जो रसिया बिल्कुल इसको ये कहता है कि भैया ये तो चीजें आपकी जो है सहन करने वाली बात नहीं है। ईरान ने भी इसे कहा कि अमेरिका और इजराइल की करतूत बताया। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका और इजराइल जो है जानबूझकर परमाणु तबाही भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर इस युद्ध को तब्दील करना चाहते हैं, क्योंकि सामने बहुत सारी बातें और भी आने स्टार्ट हो चुकी है। रूस की जो प्रवक्ता है जिसका नाम मारिया जखारोवा है, उन्होंने कहा कि जो बू शहर न्यूक्लियर प्लांट के अंदरूनी हिस्सों पर, क्योंकि जो बू शहर का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर रसिया के लोग भी काम कर रहे हैं, रसिया ही जो है उस चीज को डेवलप कर रहा है। अब रसिया वाली चीजों के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके पास में अगर अमेरिका इस प्रकार की चीजें करता है तो वास्तविकता है कि रसिया का अपने आप में ज्यादा एक्टिव होना और रसिया का जो है गुस्सा होना वो भी चीजें लाजमी है। रसिया क्या करता है, रसिया जैसी ही चीजें हो जाती है तो वार्निंग जो है वो वार्निंग लेटर एक प्रकार से दे देता है। दूसरी बातें, रसिया की जो प्रवक्ता है मारिया, उसके द्वारा एक स्टेटमेंट भी कह दी जाती है और स्टेटमेंट ये कह दी जाती है कि अगर ये चीजें इसके पास में हुई, अगर इसके ऊपर हो जाती है या फिर इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है तो ये समझना ईरान नहीं, ईरान के साथ में काफी सारे और भी जो देश है वो भी बर्बाद हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है क्योंकि जो बू शहर रिएक्टर जो है वो यहां पे है, जो यहां पे जो हमला किया गया है तो इसमें क्या है कि जो हानिकारक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे रेडियो एक्टिव रेज जो है वो एमिट होती है और यहीं पे ही जो है ना पूरा का पूरा पानी का जो सोर्सेज है जिसके ऊपर डिपेंड जो है कुवैत है, सऊदी अरेबिया भी है, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सब पानी के लिए इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये चीजें लीक हो जाती है, अगर यहां से जो रेडियो एक्टिव रेज लीक हो जाती है तो सारा का सारा पानी के अंदर ये चीजें मिल जाएंगी, जिसकी बदौलत ईरान के साथ साथ में काफी और भी जो खाड़ी वाले जो देश है उनका पानी जो है प्रदूषित हो जाएगा, वो देश भी अपने आप में बर्बादी के कारीगर पे पहुंच जाएंगे। अब ये इतना बड़ा हमला था, इस हमले को लेकर रसिया ने जो है ये कह दिया कि भाई अपने पास में काम करो। रसिया ने जितने भी वहां पे जो लोग काम कर रहे थे उस रिएक्टर के अंदर सबको एग्जिट कर दिया और इमरजेंसी एग्जिट रूल या फिर ये कह दिया जाए इमरजेंसी एग्जिट लगा दिया कि जल्दी से जल्दी जो है ईरान को खाली कर दिया जाए। तो अपने आप में ये भी बातें जो है जिस प्रकार से मोदी जी का लाइव आके कहना कि युद्ध जो है कोरोना की जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। दूसरा जो रसिया है, रसिया का इमरजेंसी एग्जिट हो जाना। और तीसरा जो है जो कुवैत है, कुवैत ने भी क्या कर दिया, कुवैत ने भी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया इस बात को लेकर कि लोगों को यह कह दिया गया कि आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर ही रहे, खाने पीने की चीजों को पहले से कलेक्ट कर ले क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये अपने आप में आगाह कर रहा है। और इसके बीच में आज ही के समय जो हिंदुस्तान टाइम्स नाम से एक न्यूज़पेपर, उसमें एक हेडिंग आ जाती है कि जो नेतन्याहू जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं। वो ट्रंप के इनसाइडर क्लेम कर रहे हैं कि जल्दी से इसको तबाह कर दो और न्यूक्लियर वॉर करना है, कुछ भी करना है, इसको वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर तब्दील कर दिया जाए। तो ये चीजें अपने आप में और भी ज्यादा डरावने वाली हो जाती है कि 3-3, 4-4 चीजों का एक साथ में इंडिकेशन आया, चाहे नरेंद्र मोदी का लगा लो, कुवैत का इमरजेंसी अलर्ट जारी करना हो गया, रसिया का इमरजेंसी एग्जिट हो गया। ये अपने आप में बता रहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला, इतना बड़ा होने वाला है जिसकी तबाही वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर बदल सकती है। आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।